मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे कहता हूँ कि जहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और संतलत पर संतलत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको अज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। उस वक़्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुक़द्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हों वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो इन दिनों में हामला होंगी और दूध पिलाती हों। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक कभी हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक़्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजायब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर दें। देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा होंगे। और फ़ौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक़्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो इसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। लेकिन उस वक़्त उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक़्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफ़ान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक़्त 2 आदमी खेत में
ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ پس وہ دیانتدار اور عقلمند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ 10 کنواریوں کی تمثیل۔ 25واں باب۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو وہ سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ 3 نوکروں اور توڑوں کی تمثیل۔ کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے لے کر آیا اور کہا، اے خداوند تو نے مجھے 5 توڑے دیے، اور دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اسے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ صفقاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ پس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔
और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आखिरी अदालत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक़्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की है, उसे मिरास में ले लो। क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदा, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से इस हमेशा की आग में चले जाओ, जो इब्लीस और उसके फर्जंदों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना तारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, खुदा, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक़्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। 26वां बाब, यीशु के ख़िलाफ़ साजिश। और जब यीशु ये सब बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक़्त सरदार काहिन और कौम के बुज़ुर्ग काफ़ा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को करीब से पकड़ कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में भलवा हो जाए। बैतनिया में यीशु पर इतर डाला जाता है। और जब यीशु बैतनिया में शमान कोड़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इतर लेकर उसके पास आई और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे, ये किस लिए ज़ाया किया गया? ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा, इस औरत को क्यों दिक करते हो? इसने मेरे साथ बुराई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूँगा। और उसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं खुशखबरी की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। उस वक़्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपये तोल कर दे दिए और वो उस वक़्त से उसको पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फ़लाँ शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक़्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उसे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक़ में लिखा है
जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रब्बी, क्या मैं हूँ? उसने उसे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गा कर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। यीशु पेशन गोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गला की भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे सबसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में से कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, किसी रात मुर्गे बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उसे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। यीशु गतसमनी बाग में दुआ मांगता है। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और ज़ेबी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेजार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, जहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, क्यों देखो वक़्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियाँ लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी इस्लाम, और उसके बोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना ज़रूर है, क्योंकि पूरे होंगे। उस वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। और यीशु के पकड़वाने वाले उसको काफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहाँ फकी और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस
दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना में तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा, मैं खुदा के मकदस को ढा सकता हूँ और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ, अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे। और बाज़ ने तमाचे मार कर कहा, ए मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। पतरस यीशु का इनकार करता है। और पतरस बाहर सहन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता, तू क्या कहती है? और जब वो ड्यूटी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहाँ थे उनसे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया, मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। उस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर ज़ार ज़ार रोया। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत नाज़िल हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।